जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कोई भी तेरी राह ना देखे, मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई। कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। घर लौट रहे 16 मजदूरों की 3 अलग अलग हादसों में मौत हो गई। पंजाब से बिहार पैदल लौट रहे 6 मजदूरों को मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने कुचल दिया। आगे बढ़ते हुए दूसरे हादसे की बात करें, मध्य प्रदेश के गुना में महाराष्ट्र से यूपी जा रहे 8 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये 3 बड़े हादसे आपको बता रहे हैं जिसमें मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे दर्दनाक हादसा यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ, जहां पर रोडवेज की बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया। तो मध्य प्रदेश के गुना में महाराष्ट्र से यूपी जा रहे 8 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में भी सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद देश भर में फंसे मजदूरों पर रोजी रोटी जुटाने की बड़ी समस्या खड़ी हुई। मजदूर अपने गांव के लिए निकल गए। पलायन के इस दौर में देश भर से कई तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। मेरे आसपास आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, कहीं साइकिल पर तो कहीं बैलगाड़ी पर, कहीं मजदूर बैल की तरह जूते हुए अपने घर जा रहे हैं। भयानक तस्वीरें तो वो हैं जिसमें मासूम बच्चे भी जूझते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आप आसपास मेरे तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही मजदूर हैं जो किसी तरीके से बस अपने गृह जिले या अपने गृह क्षेत्र पहुंचना चाहते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये अपने घर जाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रेन की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात ऐसे बने हुए हैं कि ये मजदूर जो हैं पैदल ही जो हैं अपने गृह क्षेत्र पहुंच रहे हैं। और किसी तरीके से दरअसल उनकी बस यही कोशिश है कि एक बार जो है वो अपने गृह जिले पहुंच जाएं। हालांकि प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से कई स्पेशल ट्रेन जो है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन खास तौर पर चलाई जा रही है, जिसके बाद उन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था तय की गई है। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच जो आज तस्वीरें निकलकर सामने आई है, 3 दर्दनाक हादसे जो हैं आज कुल मिलाकर हुए, जिसमें मजदूरों की मौत हो गई है। और सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी के मुजफ्फरनगर के हादसे की। हादसा जो है दरअसल हुआ यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां पर बस ने कई प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया। बिहार के 6 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई। हालांकि हादसे में कई मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। मृतकों में 4 गोपालगंज के, 1 शख्स पटना का और 1 भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पंजाब से पैदल बिहार की तरफ ये सभी मजदूर जा रहे थे। सभी मजदूर जो हैं वो अपने गृह क्षेत्र पहुंचना चाहते थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए आपको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। ये वही मौत वाली बस है जिसने 6 मजदूरों को कुचल दिया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन मजदूरों की जो किसी भी तरीके से अपने गृह क्षेत्र पहुंचना चाहते हैं, चाहे पैदल, ट्रक, जीप, गाड़ी, किसी भी तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और देखिए, जी बिहार झारखंड के कुछ सवाल है जो हम सीधे सीधे प्रशासन से पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? मजदूरों को लेकर उचित कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्योंकि पहला मामला नहीं है, केवल बयानबाजी से ही आखिर कब तक काम चलेगा? और हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और उसके बावजूद प्रशासन अब तक नहीं जागा। एक और हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर में दरअसल बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। 1 प्रवासी मजदूर और बस चालक की मौत हो गई, जिसमें करीबन 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में 32 प्रवासी मजदूर शामिल थे। उजियारपुर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। एक और दर्दनाक हादसा समस्तीपुर का, ये जहां पर
एक शख्स की मौत बताई जा रही है, कई दर्जन जो है मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए, साथ ही एक प्रवासी मजदूर और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और तस्वीरें देखिए लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ श्रमिकों की लगातार मौत हो रही है और तीसरी तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि हमने तो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुख्ता इंतजाम की जमीनी हकीकत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से ट्रेन जो कल रात मुजफ्फरपुर में आई थी 1 बजे के आसपास, जिसमें से लगभग 32 आदमी जो कटिहार जिले के थे और उसको लेकर बस सुबह में 3 बजे मुजफ्फरपुर से चली थी और यहाँ पर जो तेज रफ्तार में जो आ रहे थे किसी ट्रक से इसका टक्कर हो गई, जिसमें से 2 आदमी अभी मरे हैं। सर हम लोग मुंबई से आए हैं, मुंबई से आए ये मुजफ्फरपुर से एक बस से आए, ये इस जगह जिस जगह घटना हुआ वहाँ आए, वहाँ से बस और ट्रक से वो घटना हुआ है। हम लोग का पूरे आदमी का घायल हो, एक आदमी का मृत्यु हो गया है और बाकी का घायल हुआ है और हम लोग का अभी ये पूरा ये चल रहा है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, कटिहार जिला। हम लोग मुंबई से आ रहे थे, मुंबई से आए मुजफ्फरपुर में उतरे, उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना हुए। आते आते ये जगह घटना हुई। कितने आदमी बस में सवार थे? बस में हम लोग एक टीम का 27 आदमी थे, 4 या 5 और था दूसरे गाँव। और अगली और आखिरी तस्वीर आपको दिखाते हैं उस हादसे की, जो खबर महाराष्ट्र में नासिक से है, जहां पर घोटी सिन्नर हाईवे के कालनी फाटा के पास एक ट्रक पलट गया। ट्रक 53 मजदूरों को लेकर उड़ीसा लौट रहा था। हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घर पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने हर मजदूर से 4000 रुपए वसूले थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ये ट्रक जो है पलट गया। घर लौट रहे मजदूरों के साथ एक और बड़ा हादसा नासिक में हुआ और जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि ये मजदूरों का ट्रक पलटा है जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई इस हादसे में, लेकिन 3 मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रक ड्राइवर ने हर मजदूर से 4000 रुपए वसूले थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जिस जगह पर दरअसल ये हादसा हुआ है, नासिक की जगह बताई जा रही है जहां पर ये ट्रक पलट गया। तो मजदूरों की मौत पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोग राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करके ऐसी बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं। आज सुबह सुबह एक दुखद समाचार मिला कि पंजाब से पैदल लौट रहे बिहार के गोपालगंज के रहने वाले कम से कम 6 मजदूरों को किसी रोडवेज की बस ने पीछे से धक्का मारकर कुचल दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह वास्तव में अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस पर तुरंत अपराधी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार दोनों को पीड़ित मजदूरों के परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। पूरे देश से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के मजदूर पैदल लौट रहे हैं। सारे हाईवे में यही हालत है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से लापरवाही से वाहनों को चलाना ये किसी भी हद मंजूर नहीं किया। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना के